नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि ईडी ने एक ऐसा काम किया है जिससे अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों ही जेल जा सकते हैं, या यूं कहें कि ईडी ने केजरीवाल और संजय सिंह को जेल भेजने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दिया है, क्योंकि तड़के ये खबर आई कि दिनेश अरोरा नाम के शख्स को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये दिनेश अरोरा वही शख्स है जो शराब घोटाले में एक आरोपी है, एक ऐसा आरोपी जो सीबीआई के केस में सरकारी गवाह बन चुका है। उसने कई सारे राज खोले हैं, लेकिन ईडी ने भी जब इससे पूछताछ की तो ये बहानेबाजी कुछ करने लग गया। बड़े लोगों के नाम नहीं ले रहा था, सबूत और साक्ष्य को वो घुमाने की कोशिश में लगा था, तो ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि ईडी अब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करेगी। और अगर ईडी के केस में ही जैसे वो सीबीआई के केस में सरकारी गवाह बना, ईडी के केस में भी अगर वो सरकारी गवाह बन जाता है तो केजरीवाल और संजय सिंह तिहाड़ के जेल में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गिरफ्तारी जो ईडी कर रही है वो क्यों कर रही है, क्या खबर आई है? The ED, which is tracing the laundering route of the kickback money generated in the scam, had arrested Dinesh Arora. He was earlier questioned by the ED, which is tracking the tail of the kickback money that originated out of the tweaked policy that favored liquor lobbies, particularly the South Group, and was allegedly laundered by various middlemen to bribe government officials and politicians of आम आदमी पार्टी। ये जो ईडी तहकीकात कर रही है उसका लाइन रास्ता बिल्कुल साफ है कि जो शराब घोटाले के अंदर जो काली कमाई की गई वो पैसा कुछ सरकारी अधिकारियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ली है। क्या रूट है, किस तरीके से ये पूरी घपलेबाजी हुई, जो मनी ट्रेल है उसकी तहकीकात में जुटी हुई है ईडी। ये कट्टर ईमानदार, खुद को बताने वाला, कहने वाला कि भाई हम तो दुनिया के अकेले सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, वो इसमें नपने जा रहा है, क्योंकि ईडी साफ साफ कह रही है। लेकिन ये जो दिनेश अरोरा है उसके बारे में क्या खबर आई? ईडी ने मई में फाइल की अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया था। ये दिनेश अरोरा सिसोदिया के खास हैं। वे एक अन्य बिजनेसमैन अमित अरोरा से पैसे लेकर सिसोदिया तक पहुंचाते थे। उन्होंने अमित को फायदा पहुंचाने और शराब नीति में बदलाव करने के लिए सिसोदिया को करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए की घूस पहुंचाई थी। मतलब ये पैसे लूट रहे थे ये आम आदमी पार्टी, ये कट्टर ईमानदार। ये चार्जशीट का हिस्सा है ईडी का। और इसी संदर्भ में दिनेश अरोरा से पूछताछ पहले भी हो चुकी, और जब सब कुछ मिल गया, सब कुछ पकड़े जाने वाले हैं ये लोग, तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये अब बड़ी आसानी से सरकारी गवाह भी बन जाए और ये सारे राज खोले कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा प्लान बनाया था। अब कहानी में एक और ट्विस्ट है, क्योंकि ये सीबीआई का सरकारी गवाह है, तो इसने पहले क्या क्या बताया था उसके आधार पे आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का खास है। अरविंद केजरीवाल से ये मुलाकात कर चुका है। मनीष सिसोदिया का तो खास था ही। कई सारी तस्वीरें
सोशल मीडिया पे दिनेश अरोड़ा ने खुद डाला था जब इसको यह लग रहा था कि भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब ये अपना शराब का धंधा कर रहा था, ये जो रेस्टोरेंट्स वगैरह चला रहा था, तो बाकायदा मनीष सिसोदिया इसके रेस्टोरेंट्स में जाते थे, पार्टियां होती थी। उस समय लगता था कि भाई अब तो चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम का मैं दोस्त हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन जब पोल पट्टी खुली, जब घोटाले में ये लोग फंसे, तो ये सरकारी गवाह बन गया। क्या बताया गया इसके बारे में? ईडी ने अपने पिछले चार्जशीट में दावा किया है कि अरोड़ा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए फंड के संग्रह के रूप में सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए थे। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया पर दिनेश अरोड़ा के माध्यम से मामले में एक अन्य आरोपी व्यवसायी अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। जांच एजेंसी ने इस रिश्वत राशि को धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपराध की आय बताया। ईडी इसलिए आई है कि आपने एक योजना चलाई, उससे काला धन जमा किया, बंदरबाट की, और ये जो इनकम है वो इनकम वो पीएमएलए के तहत आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पे कार्रवाई हो रही है। अब ये सवाल जो मैंने कहा, भाई संजय सिंह का नाम ये बड़े उछलने कूदने लगते हैं कि ईडी ने मेरा नाम क्यों ले लिया, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। कैपिटल टीवी के वीडियो को लगा करके ये लोग कहते हैं कि भाई ईडी वाले जो है कैपिटल टीवी को इंफॉर्मेशन देते हैं, अफवाह फैलवाते हैं। लेकिन चार्जशीट में क्या बताया गया कि इस संजय सिंह के कहने पे ही ये 82 लाख रुपए जो जमा किए गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। तो चुनाव में तो पार्टी का हेड तो जाएगा, लेकिन केजरीवाल सिर्फ इसलिए नहीं जेल जाएगा क्योंकि ये जो पूरा जो शराब घोटाले का पैसा, उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी केजरीवाल है, उसकी पार्टी, उसका नाम, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, देश भर में उसके लिए प्रचार प्रसार, वो तो अलग कहानी है। कुछ और भी मामले हैं। इस पूरे केस का जो केंद्र है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक ऐसा कानून लेकर के आए, दिल्ली में लागू किया, जिसके लागू करने से पहले ही इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि किस तरीके से इस तरह का कानून बना करके हमें लगातार कमाई करनी है। और वो कानून जो बनाया गया, जो दस्तावेज जो दिए गए, वो स्वयं अरविंद केजरीवाल के हाथों से दिए गए। अब आगे कहानी बढ़ती है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाते हैं। दिनेश अरोड़ा को पहले इस मामले में सीबीआई की ओर से सरकारी गवाह बनाया गया था, लेकिन उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिनेश अरोड़ा ने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के साथ मिलकर काम किया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है, ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने उत्पाद शुल्क नीति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके निवास पर मुलाकात भी की थी। ये नहीं कह सकता केजरीवाल भाई कौन है ये, कौन दिनेश अरोड़ा, मैं नहीं जानता, ये सब अमित शाह साजिश रच रहे हैं। उसकी तस्वीर देखिए, ये मिलके भी आया, सब कुछ हुआ, और ये बताया ये जा रहा है कि ये जो उगाही का धंधा कर रहा था आम आदमी पार्टी के लिए, तो ये किसके साथ मिलके काम कर रहा था? वो केजरीवाल का दाहिना हाथ, उसका कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, जो तिहाड़ जेल के अंदर है। तो ये सारी कड़ियां मिलते चली जा रही है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया तो मंत्री था, लेकिन हर जगह डील कौन कर रहा था?
वो डील करने वाले वो लोग थे जो केजरीवाल से करीब थे। विजय नायर के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों से फोन पे बात कराया करता था और केजरीवाल से फोन पे बात करने के बाद केजरीवाल फोन पे कहते थे कि ये विजय नायर मेरा ही बंदा है, मेरा ही आदमी है, मेरा ही लड़का है। वो जो कह रहा है उसको जो तुम दे रहे हो, उससे तुम जो ले रहे हो, ये समझो अरविंद केजरीवाल कह रहा है। और उसके साथ मिलकर ये दिनेश अरोड़ा। तो इसी से ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कहां कहां क्या क्या किए। तो उसकी गिरफ्तारी हुई है, सरकारी गवाह बन गया, तो यह भी बताएगा कि केजरीवाल किस तरह से निर्देश दिया करता था। आगे खबर, एक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए सीबीआई ने अप्रैल में मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ दायर अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि कथित साउथ लॉबी द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को 90 से 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसमें से 30 करोड़ रुपए एक अन्य आरोपी अभिषेक बोइनपल्ली ने हवाला के जरिए भेजा था। सारी कहानी आ गई है, बस सबूत और गवाह उसको खड़ा करना है। और केजरीवाल, संजय सिंह और भी कई सारे इसके चट्टे बट्टे वो सलाखों के पीछे होंगे। ईडी ने जैसे ही दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया, हड़कंप मचा हुआ है। आज दिन भर केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए, कारण उनको अब समझ में आ गया है कि ईडी का अगला दांव क्या होने वाला है, अगली चाल क्या होने वाली है और किसके दरवाजे पे ईडी दस्तखत देने वाली है। मतलब शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के साथ साथ और भी कई बड़े विकेट गिरने वाले हैं, क्योंकि खेल ईडी ने तो अभी सिर्फ शुरू किया है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।